चुनावों में सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाते हैं, पर जीतता सिर्फ एक ही प्रत्याशी है। पर क्या हो जब कोई प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहा हो और अचानक से उनके काफिले पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ हिसार लोकसभा से जजपा के प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला के साथ। जब नैना चौटाला पर हमला हुआ तो उनकी क्या मनोदशा रही होगी, क्या आज उनके मन में कोई डर है? और सबसे बड़ा सवाल कि उनके ऊपर हमला करने वाले आखिर थे तो थे कौन? ये सब जानने के लिए देखिए नैना सिंह चौटाला से सिटी बिग न्यूज़ की खास बातचीत। नैना सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है। मैम, जब से आपके काफिले के ऊपर हमला हुआ है, आपके और आपके परिवार के चाहने वालों के सभी के मन में एक सवाल है कि क्या आपके ऊपर जिन्होंने हमला किया, क्या वो सच में किसान थे या किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? वो तो आप पूछो ना जनता से। मैं तो ये कहूँगी कि किसान हो ही नहीं सकते। किसान तो खेत में है भैया, दिन रात काम करता है। किसान तो अन्नदाता है हमारा। किसान की आड़ में ये नौजवान बच्चे जो है 19 से, मैं कहूँगी उनकी आयु जो है 25 से नीचे थे, 19 और 25 के बीच में। किसान कभी हाथ में डंडा लेके बेवजह मारने नहीं आता। ये किसान हो ही नहीं सकते। हम तो किसानों से पूछ रहे हैं क्या ये आपके प्रतिनिधि है? अभी तक तो किसी ने ये जवाब दिया ही नहीं भी हाँ हमारी टीम है। किसी ने, बहुत सारे उन्होंने, शायद वो टिकैत जी, उन्होंने कहा है कि नहीं हमारी मतलब किसान ये लोग नहीं है, ये कोई शरारती तत्व है। तो मैं तो खुद नहीं कहूँगी कि ये किसान है। कल एक कार्यक्रम के दौरान अजय सिंह चौटाला जी ने भी ये कहा कि ओछी मानसिकता वाले कुछ विपक्षी लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की और कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश की। तो इस इंसिडेंट के बाद जब आप जनसंपर्क अभियान कार्यक्रमों में जाते हैं, महिलाओं से, बुजुर्गों से मिलते हैं, तो किस तरीके का सहयोग पहले से कम ज़्यादा किस तरीके का मिल रहा है? नहीं, मेरे को तो महिलाएं ने पहले भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिए है, आज भी उतना ही दे रही है। कई, मुझे कल एक पत्रकार भाई ने पूछा तो मुझे खुद को इस चीज़ की पीड़ा हुई कि वो कहते हैं कि आप चाहती थी भी ऐसा हो, भी नेताओं पे ऐसा हो। तो मैं कहती हूँ भाई तू भी एक पत्रकार है, तेरे घर में भी माँ और बहन बेटियाँ हैं, क्या आप लोग भी चाहते हो कि ऐसा किसी महिला पे हो? कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई पत्थर फेंक के उनकी इज्जत आबरू उतरे। समाज में ये हरियाणा है और मैं बार बार मेरे भाषण में कहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बहन बेटियों को दान दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। पहली बार बेटियों के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। तो ये चीज़ हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, भाईचारे के के लिए नहीं है। देखो, राजनीति वाला तो वोट के सीज़न में बार बार जाएगा गांव में, या बनने के बाद प्रतिनिधि जाता है काम के लिए, पर गांव का भाईचारा क्यों ख़राब करो थोड़ी देर के लिए? गांव ने तो वहीं रहना है, उन लोगों ने भी वहीं रहना है। और ये जो यूथ है ना, जो 19 साल से मैं कहूँगी 25 साल तक का बच्चा है, जिसने भी इनको शराब पिलाई है, मैं कहती हूँ एक तो इनका भविष्य ख़राब कर रहे हैं शराब पिला पिला के, इनको नशा कर करके। उनको खुद को ही, बच्चों को होश नहीं। जो अटैक कर रहे थे वो इतने नशे में चूर चूर थे कि उनको खुद को नहीं पता कि हम कर क्या रहे। जिस समय आपके काफिले के ऊपर हमला हुआ, आपकी मनोस्थिति बहुत ही भयानक रही होगी। क्या 1% भी मन में कोई डिमोटिवेशन हुआ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था? किसी भी तरीके को डिमोटिवेशन? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि मैं घबराने वाले घर में तो मैं खुद भी पैदा भी नहीं हुई। और मुझे लगता है जहाँ पैदा हुई थी उससे ज़्यादा जिनके घर में मैं बहू बन के गई हूँ, उस घर का तो माहौल मैं कहती हूँ 1000 गुना डिफरेंट है। तो वो तो 24 घंटे फील्ड में रहने वाले लोग हैं। मैं पार्टी ऑफिस में आई हूँ। हाँ, मुझे एक पल के लिए जब मैंने एसएचओ को फ़ोन किया और उसने मुझे ये बात कही ना कि नहीं जी मैं आऊँगा नहीं, आप दफ्तर में आओ पुलिस लाइन में, और आचार संहिता लगी हुई है। तो मैं उस पुलिस वाले के लिए भी एक बात बोलती हूँ, कई गाँव में मैं कहती हूँ कि ज़रूर वो मेहनत करके नौकरी नहीं लगा, और बाद में मैंने उसका पता किया तो वो शायद अपने फादर की जगह जो है उसको जॉब मिली है। और ये जब पुलिस औथ लेती है ना, तो कहीं ना कहीं एकता और अखंडता की ये लोग जो सौगंध चखते हैं वो लोग उठाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस लड़के ने जो है वो ये ओथ नहीं ली हुई, तभी वो दफ्तर में बैठ के इस तरह की बातें करती। नहीं तो डीएसपी को फ़ोन किया, 20 मिनट जीन से उचाना ऑफिस के लगते हैं। वो मेरे को लगता है जो डीएसपी था, लड़का था, मुझे नाम नहीं मालूम उनका क्या है, वो 12 मिनट में हमारे पास हो गया। एसपी ने जैसे ही एसपी को कहा, एसपी ने उस एसएचओ को कहा, वो मेरे साथ पूरे प्रोग्राम में, मैंने बाद में प्रोग्राम किए हैं साथ। मैंने कहा तब वो कैसे आ गया? भी एक एमएलए अगर फ़ोन कर रही है पुलिस को तो उसका दायित्व बनता है कि महिलाओं पे अटैक हुआ है तो जा सबसे पहले, क्योंकि उसके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दुष्यंत चौटाला की माँ अकेली नहीं है, समाज में बहुत औरतें बैठी हैं।
तो कहीं ना कहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री की माताजी और हिसार की लोकसभा प्रत्याशी के ऊपर हमला होना कहीं ना कहीं सेवा, सुरक्षा और सहयोग के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। और इस पूरे मामले में यही व्यवस्था जो परिवर्तन करने के संकल्प के साथ जो है हिसार लोकसभा प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला लोगों के बीच में जा रही है, और कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार और सत्कार उन्हें मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपने पूरी बात सुनी, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।